झलक की मां के गुजर जाने के बाद उसके पिता सोमनाथ ने अपने ऑफिस में काम करने वाले चंद्रकला नाम की विधवा औरत से शादी कर लिया। चंद्रकला की भी पहले पति से प्रिया नाम की एक बेटी थी। बेटी झलक, ये तुम्हारी नई माँ है और ये तुम्हारी छोटी बहन प्रिया। आज से हम सभी लोग एक साथ रहेंगे। बेटी, भले ही मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, लेकिन मैं तुम्हारी माँ ही हूँ। तुम मुझे माँ कहकर बुला सकती हो। लेकिन झलक गुस्से से उठकर अपने कमरे में चली गई। देखा आपने, चाहे हम उसे कितना भी प्यार क्यों ना दे, लेकिन वो हमें पराया ही समझेगी। इधर झलक कमरे में बैठकर अपनी माँ को याद करके रोने लगी। वहीं दूसरी ओर चंद्रकला मन ही मन बोली, बड़ी मुश्किल से मेरी सोमनाथ से शादी हुई है और बहुत जल्द सारी प्रॉपर्टी भी मैं अपने नाम करवा लूंगी। लेकिन इस लड़की की वजह से मैं यहाँ चैन से रह नहीं पा रही। इसे देखकर मेरे तन बदन में आग लग जाती है। जल्द ही कुछ करके इसे घर से भगाना होगा। चंद्रकला के मन में झलक के लिए नफरत भरी हुई थी, लेकिन सोमनाथ के सामने झलक से प्यार से बात करने का नाटक किया करती थी। चंद्रकला की बेटी प्रिया भी वही करती थी जैसा कि उसे वो करने को कहती थी। ऐसे ही एक दिन सोमनाथ हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे। तभी प्रिया उनके पास गई और बोली, पिताजी, मुझे स्कूल से साइंस का प्रोजेक्ट मिला था। मैं झलक दीदी की मदद लेने उनके कमरे में गई तो दीदी ने मेरी प्रोजेक्ट फाइल फाड़ डाली। अरे बेवकूफ, इतनी सी बात पिता को बताने की क्या जरूरत थी? और आप भी इसके बातों की और ज्यादा ध्यान मत दीजिए। छोटी बच्ची है, उसे थोड़ा वक्त लगेगा हमें अपनाने में। अभी अभी तो उसने अपनी माँ को खोया है ना। बेटी झलक, कहाँ हो तुम? देखो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आई हूँ, जल्दी से खा लो बेटा। लेकिन उस समय झलक बाथरूम में नहा रही थी। इसी मौके का फायदा उठाकर चंद्रकला ने खाने की प्लेट कमरे से बाहर फेंकी और बोली, अरे ये क्या कर दिया तुमने बेटी? खाने का ऐसा अनादर नहीं करते हैं। खाने की प्लेट कमरे से बाहर गिरा हुआ देख झलक के पिता को बहुत गुस्सा आया और वो झलक को डांटने के लिए कमरे में जाने लगे। तभी चंद्रकला उन्हें रोकते हुए बोली, अरे अरे रुक जाइए, आप उसे कुछ मत कहिए। छोटी बच्ची है ना, थोड़ा नाराज है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। नहीं चंद्रकला, इसका बर्ताव बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम उसको उसकी सगी माँ से भी ज्यादा ध्यान रखती हो। पता नहीं उसे और क्या चाहिए। आप चाहे जितना भी कह ले, पर मैं तो हूँ उसकी सौतीली माँ ना। मेरा भी मन करता है कि वो मुझे माँ कहकर बुलाए, लेकिन अरे तुम रो मत, मैं झलक को हॉस्टल भेज दूंगा। जब ये बात झलक को पता चली कि उसके पिता उसे हॉस्टल भेजने वाले हैं, ये सुनकर झलक बहुत दुखी हुई और बैठकर रोने लगी। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? तुम मुझे भी अपने पास बुला लो ना माँ, मैं अब और यहाँ रहना नहीं चाहती। ये कहते हुए झलक रोते रोते सो गई और फिर उसके सपने में उसकी माँ आई और बोली, बेटी झलक, तुम बिल्कुल मत रोना। तुम्हें रोता देख मुझे बहुत तकलीफ होती है। तुम हमेशा खुश रहना, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हें एक नेकलेस दे रही हूँ, इसे तुम हमेशा अपने पास रखना। जब सुबह झलक नींद से जागी तो उसने सचमुच एक नेकलेस अपने पास देखा, जो दिखने में बहुत ही सुंदर था। अरे, मैं तो सपना देख रही थी। माँ को सपने में देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगी, क्योंकि माँ मेरे साथ है। उनका दिया हुआ नेकलेस मेरे साथ है। मैं हमेशा खुश रहूंगी। फिर झलक ने माँ का दिया हुआ नेकलेस को अलमारी में रखने लगी, लेकिन तभी झलक को अलमारी में नेकलेस रखते हुए चंद्रकला ने देख लिया। अरे वाह, कितना सुंदर नेकलेस है। इस सुंदर नेकलेस को तो मेरे पास होना चाहिए। फिर जब झलक किसी काम से बाहर गई, चंद्रकला चुपके से उसके कमरे में गई और जल्दी से नेकलेस पहन लिया। तभी अचानक नेकलेस एक जंजीर में बदल गया और उसे कस के जकड़ लिया। अरे, ये क्या हो रहा है? कोई बचाओ मुझे। तभी वहाँ झलक की माँ का साया प्रकट हुआ। भूत! मेरी बेटी को तुम परेशान करती रहोगी और तुम्हें क्या लगता है मैं चुपचाप देखती रहूंगी? मेरे पति के पास फौरन जाओ और अपनी सारी सच्चाई बताओ।
जो भी तूने मेरी बेटी के साथ किया है वो भी। अगर नहीं बताया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, जो तुम सोच भी नहीं सकती। नहीं नहीं, मुझे माफ करना, मैं अभी जाकर उन्हें सारी सच्चाई बताती हूँ। ये सब देख चंद्रकला बहुत डर गई और तुरंत जाकर सोमनाथ को सारी सच्चाई बताई। तुम कैसी औरत हो? तुम्हारी बातों में आकर मैंने अपनी बेटी को अपने से दूर करने का भी सोच लिया था। तुम जैसी औरत को तो धक्के मार के घर से निकाल देना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, वरना मैं और मेरी बेटी कहाँ जाएंगे? आपके सिवा हमारा इस दुनिया में कौन है? मुझे सबक मिल चुका है, मुझे माफ कर दीजिए। ये कहते हुए चंद्रकला ने सोमनाथ के पैर पकड़ लिए और माफी मांगने लगी। तभी वहाँ झलक आ पहुँची और बोली, पिताजी इन्हें माफ कर दीजिए, ये कहीं नहीं जाएंगी, यही रहेंगी हमारे साथ। जो हुआ उसे भूल जाइए। झलक की बात सुनकर चंद्रकला को अपने किए पर पछतावा हुआ। फिर झलक से भी उसने माफी मांगी। उस दिन के बाद से चंद्रकला के व्यवहार में बहुत बड़ा बदलाव आया और झलक को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के